हेलो दोस्तों, एस्ट्रोशॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन मंगलवार 4 नवंबर 2025। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रोस्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, एज पर एक्सपेक्टेशन के अनुसार मार्केट आज पॉजिटिव ही क्लोज हो गया। निफ्टी 40 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया, 25,760 के पास, 25,760 के पास। और वही बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था निफ्टी से, और बैंक निफ्टी लगभग 325 पॉइंट यानी 325 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 58,100 के ऊपर क्लोज हो गया, 58,100 के ऊपर क्लोज हो गया। निफ्टी ने आज लो लगाया 25,650 का, और क्लियर कट सपोर्ट था वो 25,600-650 का। और निफ्टी ने हाई लगाया 25,800 के आसपास का, 25,800 का, और वो भी क्लियर कट रजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल था। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में निफ्टी था। मार्केट दोपहर में साइडवेज रहा, लेकिन सुबह सुबह मार्केट ने 1 घंटे में, आधे घंटे में ज़बरदस्त हेजिंग में, ऑप्शन हेजिंग, इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग में प्रॉफिट कमा के दिया दोस्तों लोगों को। ओके, इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग में सुबह सिर्फ केवल 10-15 मिनट में ही बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंट था। इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हेजिंग में क्या होता है कि टाइमिंग वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पूरे दिन रखेंगे तो ऑप्शन प्रीमियम नीचे आके उसको लॉस होता है उसमें। तो इमीडिएटली लेना है, और इमीडिएटली आपको अगर मोमेंट दिखाई दिया तो इमीडिएटली उसको सेल करके नेट प्रॉफिट कमाना है। ये इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग की स्ट्रैटेजी होती है, और केवल 10-15 मिनट में ही बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है कि अच्छा प्रॉफिट कमाया रहेगा जिन्होंने इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग किया है, वो लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। आज 10-15 मिनट पहले बहुत ही बढ़िया मूवमेंट था। मार्केट पहले नीचे गया, और नीचे से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करके मार्केट पॉजिटिव आ गया। और उस समय निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, जो वीकली एक्सपायरी वाले, मंथली एक्सपायरी वाले बैंक निफ्टी में तो ऑप्शंस के प्रीमियम कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, तो कोई खरीदता नहीं है। तो इसमें निफ्टी और सेंसेक्स में पहले 10-15 मिनट में बढ़िया प्रॉफिट ऑप्शन हेजिंग में हुआ रहेगा लोगों को, इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग में बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन हेजिंग में क्या होता है कि टाइमिंग, कब लेंगे और कब बेचेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पूरे दिन लेके बैठना, कौन से भी स्ट्राइक प्राइस में खरीदना, ये सब गलत बातें होते हैं सब। ओके, मैं हमेशा इस चैनल के द्वारा आपको बोलते रहता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाइए या हेजिंग करें। सिर्फ कॉल लेना या सिर्फ पुट लेना बहुत ही डेंजरस होता है, इसमें ज़्यादा लॉस होते हैं। ऑलरेडी 10 में से 9 लोग हारते हैं ऑप्शन में, ये सेबी का ही कहना है। बहुत ही संभल के काम करना पड़ता है यहाँ। ओके, और संभल के अगर सिस्टमैटिक वे से अगर आप इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग में काम करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। ओके, साइडवेज मार्केट तो हमेशा रहता है, बाद में मार्केट साइडवेज ही रहता है। तो कब लेना है, कब बेचना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो भी सब ऑप्शन चेन एनालिसिस, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग के द्वारा तय की जाती है। वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको सीखना चाहिए। मैं हमेशा इस एजुकेशनल चैनल के ऊपर मैं सिखाते रहता हूँ। मेरे इसी चैनल में, एस्ट्रोशॉक स्टार में, वीडियोस सेक्शन में आप हेजिंग का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है। बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए, बहुत मंथ्स हो गए। तो हेजिंग का वीडियो आप देख सकते हो वहाँ, और हेजिंग सीख सकते हो। यही नहीं, आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हेजिंग का वीडियो देते हैं, तो वहाँ भी आप फ्रीली देख सकते हो और सीख सकते हो। ठीक है। ऑप्शन हेजिंग एक आर्ट एंड टेक्निक है, जिसको अगर आपने किया तो बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन कोई भी टेक्निक 100% सही नहीं होती है, ये मैं बार बार कहता हूँ। बट किंतु परंतु अगर सिस्टमेटिक वे किया और
अनुशासन से किया तो इसमें बहुत 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 बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। ओके। और आज भी मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमाया रहेगा सुबह सुबह ऑप्शन हेजिंग में, अपनी पर्सनल ट्रेडिंग ऑप्शन हेजिंग में। ठीक है। 10-15 मिनट में ज़बरदस्त मूवमेंट था। पहले पहले नीचे गया 25,650 के आसपास, 645 का लो लगाया। उसके बाद विद इन 10 मिनट्स ऊपर आ गया और पॉजिटिव हो गया मार्केट। और क्या चाहिए ऑप्शन हेजिंग में। ओके। सो ये बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है। कब क्या करना है ये पता होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज इंडिया में डर का इंडेक्स बढ़ गया दोस्तों, और ये थोड़ा सा खराब है। 4-4.5% बढ़ा है। अभी 12.60 के ऊपर गया है डर का इंडेक्स इंडिया में। आज मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया हालांकि, लेकिन डर का इंडेक्स जबरदस्त बढ़ गया। ओके। बैंक निफ्टी तो जबरदस्त प्लस में क्लोज हो गया 350 पॉइंट, लेकिन निफ्टी 40 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और एक डर का इंडेक्स बढ़ गया, ये थोड़ा सा वार्निंग दे रहा है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कल के दिन। बाकी बुधवार के दिन छुट्टी है मार्केट में, आपको तो पता है। 5 तारीख को छुट्टी है और 6 तारीख को गुरुवार के दिन हम लोग ओपन हो जाएंगे। कल चालू है मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। डॉलर इंडेक्स अभी 100 के आसपास आ रहा है और ये स्ट्रेंथ दे रहा है आईटी के स्टॉक्स के लिए। और वही गोल्ड के लिए ये थोड़ा सा खराब है, लेकिन गोल्ड इसके बावजूद भी 1,18,000 पर 10 ग्राम के नीचे नहीं जा रहा है। 24 कैरेट का मैं बोल रहा हूँ। तो ये स्ट्रांगनेस है गोल्ड का। हालांकि अभी रिसेंटली जो 1,32,33,000 का जो हाई लगाया था उससे काफ़ी कम हो गया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1,18,000 तोड़ नहीं रहा है। ये भी एक गोल्ड का है। बाकी शटडाउन की समस्या अभी भी अमेरिका में बरकरार है। चाइना और अमेरिका के बीच में छोटी सी ट्रेड डील कुछ हो गई है, कुछ ये हो गया है, कुछ टर्म्स के ऊपर वो एग्री हो चुके हैं, इतना हो गया है। बाकी भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील जो पिछले 3-4 महीनों से जो डिस्कशन चल रहा है, और अभी हालांकि 10-15 दिन से ट्रंप और हमारे जो लोग हैं वो कंटिन्यू बोल रहे हैं कि बहुत नज़दीक आ गए, बहुत नज़दीक आ गए, लेकिन कितने नज़दीक आ गए वो पता नहीं चल रहा है और अभी तक ट्रेड डील नहीं हो रही है। ओके। ये ट्रेड डील अगर हो गया ना मार्केट में दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में, ऑलरेडी हम लोग ओवरसोल्ड कंडीशन में है। ऑलरेडी हम लोग कंपेयर किया बाकी ग्लोबल मार्केट से तो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी नीचे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी के सभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सो एक बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है अगर ट्रेड डील हो गया तो, ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है और प्रॉपर हेजिंग करके चलना है। अगर सपोज आपने गलती से पुट लिया और मार्केट में ये न्यूज़ आ गई, तेज़ी हो गई, तो पूरे जीरो हो जाएंगे पैसे आपके, लगभग जीरो हो जाएंगे। सो इसीलिए हेजिंग करना है कॉल और पुट के साथ। ओके। कैसे करना है, क्या करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बताएंगे। ओके। सो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, पुट कॉल रेशो जो है वो थोड़ा सा हल्का सा कवर हो गया है, लेकिन अभी भी नीचे 0.70-75 के आसपास है पुट कॉल रेशो, अभी भी ओवरसोल्ड के आसपास है निफ्टी में। तो जगह है निफ्टी में ऊपर जाने के दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है निफ्टी में। या आपको बैंक निफ्टी वैसे ऑल टाइम हाई के नज़दीक ही है। ओके। बस 400-500 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से, लेकिन निफ्टी काफ़ी दूर है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी यानी वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 500-600 पॉइंट, 600-700 पॉइंट दूर है निफ्टी भी ऑल टाइम हाई से। 600 पॉइंट मुझे लगता है, 500 पॉइंट, सॉरी 500 पॉइंट के आसपास दूर है निफ्टी। ओके। बाकी एफ आई और डी आई के आंकड़े आएंगे रात को, लेकिन एफ आई अभी कंटिन्यूस सेलिंग में है, उसके 16% सिर्फ लॉन्ग पोजिशन है और कितना 84% वो अभी शॉर्ट पोजीशन में इंडेक्स फ्यूचर में। शुक्रवार के आंकड़े तक, आज के आंकड़े आ गए तो कल मैं डिस्कस करूंगा प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह सुबह। ओके दोस्तों। तो आज के आंकड़े आएंगे, आज शाम 7 बजे आएंगे। सो मार्केट आज टेक्निकली नीचे से तो बाउंस बैक किया, लेकिन मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेट जब मार्केट करता है ना, तभी मार्केट में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। ये आपको ध्यान में रखिए। इंडिया डर का इंडेक्स भी वही दिखा रहा है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। बाकी ब्रेंट क्रूड ऑयल 65 के नीचे गया है, $65 के नीचे, तो वही टाइम पास $62 नीचे और ऊपर $68, ये $6 के बीच में वो पिछले कई महीनों से लगातार ट्रेड कर रहा है। 62 के नीचे अगर लगातार 2 दिन क्लोज किया तो 58, 68 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया तो 72, ये हो सकता है, ये लेवल्स हो सकते हैं। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस में मेरे जो मेरा जो अभ्यास है उसके अनुसार कर रहा हूँ। ओके। तो अभी इम्पोर्टेंट लेवल क्या है निफ्टी में कल के लिए, तो आज का जो लो है
600 650 के आसपास का, वो अभी कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा निफ्टी में। और उसके नीचे भी 25,600 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे 25,500 550 का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। ऊपर आज का जो हाई था 25,800 850, वो अभी कल रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल बनेगा, यानी रुकआउट बनेगा, वहाँ से फिर नीचे आने का खतरा है। तो 25,800 850 कल आपको देखना है रेजिस्टेंस रुकआउट के तौर पर। उसके ऊपर गया तो मार्केट में 26,050 भी पॉसिबल है, लेकिन 15-20 मिनट टिकना चाहिए मार्केट ऊपर के लेवल पे। ओके, बीच में 25,950 950 के पास एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा कल के लिए भी। वही बैंक निफ्टी आज 58,100 के ऊपर क्लोज हो गया, 58,100 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है। नीचे आज 57,700 के आसपास का लो लगाया, तो वो कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है 57,700। उसके नीचे 57,500 रॉक बॉटम सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी, ये आपको ध्यान में रखना है कल के लिए। और ऊर दोस्तों 58,300 350 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो आज मैंने बोला भी था, और वही 200-300 के पास जाके फिर नीचे आ गया मार्केट, ज़्यादा नहीं नीचे आ गया, 100-150 पॉइंट नीचे आ गया बैंक निफ्टी, वैसे स्ट्रॉन्ग था बैंक निफ्टी। और ऊपर 58,600 के आसपास 58,500 600 के आसपास जो ऑल टाइम हाई है, वो अभी रेजिस्टेंस रिकॉर्ड बन चुका है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो नया हाई लग सकता है 59,000 के आसपास का आने वाले दिनों में। यह बैंक निफ्टी में आप ध्यान में रख सकते हो। चलिए अभी चलते हैं ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर। सो कल है तारीख 4 तारीख ये राहु का अंक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कल है मंगलवार, राहु और मंगल, तो कुछ तो बड़ा हो सकता है कल, ये इंडिकेट कर रहा है न्यूमरोलॉजी, मंगल और राहु। सुबह 11 बजे एज पर केपी चार्ट, कुष्टुम ज्योतिष चार्ट, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा दिखेंगे मीन राशि में अंतिम चरण में, यानी उसके बाद वो मेष राशि में जाने वाले हैं, गुरु के राशि में ही है। उसका जो नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र, जो बुध का नक्षत्र, जो मंगल के साथ बैठा है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा से देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कल मार्केट तेजी भरा या पॉजिटिव ज़्यादातर रहने के चांसेस है, अनुमान है, प्रेडिक्शन है। और इम्पॉर्टेंट जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम 2 टाइम है कल, वो भी दोपहर 12 बजे के बाद के टाइम है, 2 टाइम। तो उस टाइम में आपको वॉच करना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या बोल रहा है, उस समय जो भी पॉजिटिव रहे ट्रेंड या नेगेटिव रहे ट्रेंड, उसको फॉलो करना है और प्रॉफिट कमा के निकल जाना है। 2 है, एक तो पहले 12 बजे के बाद ही तुरंत है, और बाद में पहले 3 बजे के पहले 1-2 घंटे में दूसरा है। तो ये आपको एस्ट्रोलॉजिकल टाइम आपको ध्यान में रखना है, दोपहर के बाद में मार्केट में, उस समय मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है और मार्केट में बड़ा मूवमेंट हो सकता है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल वो टेस्ट हो सकता है। ओके, उस समय जो भी ट्रेंड हो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ को खराब जा सकता है, मिथुन को खराब जा सकता है, कर्क सिंह को अच्छा जा सकता है, कन्या तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक धनु को अच्छा जा सकता है, मकर कुंभ को खराब जा सकता है, और मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक से मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख है, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वन को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वन को भी खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वन को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वन को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वन को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 डेट है, उनको मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट्स और चंद्र राशि के रिजल्ट्स एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। सो ये टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये दिशा दर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। सो आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।